बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज पीर 16 जून है और इस वीडियो में हम बात करेंगे 96 घंटे बाद की सूरत हाल पर। इसराइल का ईरान पर हमला और फिर ईरान के जवाबी हमले, इसराइल के हमले, और इन हमलों में 96 घंटे के बाद खुलासा ये है कि वो शख्स जिसको दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स कहा जाता है वो घबराहट का शिकार हो गया है। वो जो तकब्बुर था, वो जो रऊनत थी, वो ज़मीन बोस होती हुई नज़र आ रही है। कुछ ऐसा हुआ है जो डोनाल्ड ट्रंप के वहमो गुमान में भी नहीं था। जाहिर है कि कुछ तो तब्दील हुआ है। 5 बड़े हमले हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। एक अर्जी जायज़ा लेंगे इस वक्त सूरत हाल क्या चल रही है। मैक्रो जायज़ा लेंगे, माइक्रो और माइन्यूटेस्ट डिटेल्स में जाए बगैर कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। जंग की हैयत और नौयत किस हद तक तब्दील हो सकती है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस वक्त इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो पहले 18 घंटे में लगता ये था कि ईरान को लिटा दिया है इसराइल ने इतना अचानक, इतना सरप्राइजिंग, इतना डिसाइसिव ब्लो दिया था। ईरान की टॉप मिलिट्री इंटेलिजेंस, लीडरशिप, डिसीजन मेकर्स, साइंटिस्ट, वो तमाम लोग जो किसी भी मुमकिना जंग में कारामद हो सकते थे उनको उड़ा दिया गया। और जो लगता ये था कि ईरान जो है अब उसमें सख्त नहीं होगी कि वो जवाब दे। लेकिन हम बात कर रहे हैं किन 2 पावर्स की। ईरान जिसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ, उसके बारे में पूरी दुनिया जो है वो वाकिफ़ है। 16 लाख से ज़ायद मुरब्बा किलोमीटर, 8 करोड़ से ज़ायद आबादी। और दूसरी तरफ इसराइल है। दुनिया के नक्शे के ऊपर अगर आप पेंसिल रखें तो वो छुप जाए। इतना छोटा रकबा, 20-22 हज़ार मुरब्बा किलोमीटर, 1 करोड़ के करीब आबादी। और ये मुकाबला जाहिर है कि एक इसराइल के बैक के ऊपर तमाम दुनिया के ताकतवर तरीन और अमीर तरीन और जिनके पास जदीद तरीन अफवाज हैं वो ममालिक, उनकी सपोर्ट इसराइल को हासिल है, सहूनी लॉबी को हासिल है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान है जिसकी खुलकर ना कोई हिमायत कर रहा है, जिसके ऊपर पाबंदियाँ दर पाबंदियाँ। लेकिन इस सूरत हाल में जब ईरान ने स्ट्राइक बैक करना शुरू किया है उसने बहुत सारी चीज़ें तब्दील कर दी हैं। वो जो चीज़ें तब्दील की हैं, ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के मिजाज में एक अजीबो गरीब किस्म का बदलाव है जो 96 घंटे में आया। मैं आपके सामने उसका कंपैरेटिव एनालिसिस रखूँगा कि जैसे ही ये हमला हुआ उसके फ़ौरन बाद दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स, बैज़वी दफ्तर में बैठने वाला, ओवल ऑफिस में बैठने वाला, उसने जो तकब्बुर और रऊनत से भरपूर स्टेटमेंट दी थी, अब से चंद घंटे पहले वो स्टेटमेंट तब्दील होकर क्या हो चुकी है। और किस तरीके से रूस को कहा जा रहा है कि आप बराए मेहरबानी कोई सालिसी का किरदार अदा करें, मीडिएट करें। ये चीज़ें कैसे तब्दील हुई। इस वक्त सूरत हाल तो ये है कि इसराइल के दिफा में बहुत सारे ममालिक कूदने को तैयार नज़र आते हैं। अमेरिका का बहरी बेड़ा USS निमिट्ज़, उसको मेडिटेरेनियन सी की तरफ मूव कर दिया गया और उसके ऊपर 28 रीफ्यूलर्स मौजूद हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर इसराइल को किसी बड़ी फ़िज़ाई रेड के लिए, फ़िज़ाई हमले के लिए एयर में, हवा में रीफ्यूलिंग की ज़रूरत पेश आती है तो उनको ईंधन फराहम किया जा सके। इसको आप लॉजिस्टिक सपोर्ट ज़रूर कह सकते हैं। लेकिन अमेरिका अभी तक बात यही कर रहा है कि हम बराह रास्त किसी हमले में, किसी चीज़ में मुलव्वस नहीं हैं। हथियार ज़रूर हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, हमायत ज़रूर हमारी इसराइल के साथ है, लेकिन हम खुद ये जंग नहीं लड़ रहे। ये अमेरिका का मौक़िफ़ है। फिर जो ब्रिटिश रिफ्यूलर्स हैं उनके बारे में भी इतलात हैं कि वो भी ख़ित्ते में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ब्रिटिश जो एयरफोर्स है उसकी एक्टिविटी साइप्रस की जानिब देखने में आ रही है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने जो अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि 10% जो मिज़ाइल्स हैं, अभी तक जो मिज़ाइल दागे गए हैं ईरान की तरफ से, पहले मैं उनकी तफसील रख देता हूँ, और उनका 10% जो है उसने सक्सेसफुली ब्रीच किया है। इसराइल का वो एयर डिफेंस सिस्टम जिसको नाकाबिले तस्खीर तसव्वुर किया जाता था कि इसराइल की सरज़मीन पर पहुंचने से पहले फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया जाएगा हर उस ख़तरे को जो इसराइल की जानिब बढ़ रहा होगा। अल जज़ीरा ने जो अब से थोड़ी देर पहले आदाद शुमार जारी किए हैं उसमें पहली रात जो है वो जो जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात बनती थी उसमें 3 वेव्स अटैक की हुई जिसमें 200 से ज़ायद बैलिस्टिक मिज़ाइल्स फायर किए गए। सेकंड स्ट्राइक 100 मिज़ाइल्स के साथ, थर्ड स्ट्राइक 70 मिज़ाइल्स के साथ, चौथी स्ट्राइक 50 मिज़ाइल्स के साथ, और 5वीं स्ट्राइक जो गुज़श्ता रात हुई है वो 30 बैलिस्टिक मिज़ाइल्स के साथ की गई है। और वक्त गुजरने के साथ साथ प्रिसीजन जो है वो बढ़ती जा रही है, उनके हिट करने की कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है। समहाउ दे हैव ट्रेस्ड कि किस तरीके से आपने
उनके सिस्टम को, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को चीट करना है, या फिर वो सिस्टम ओवरवेल्म कैसे करना है, उसकी स्वॉर्मिंग कैसे करनी है कि आपका जो मिसाइल्स हैं वो सक्सेसफुली टारगेट पर हिट्स हो सकें। ब्रीच जो है वो 10% बताई गई है इसराइली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कि 10% ऑफ ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स उन्होंने सक्सेसफुली तोड़ निकाला, ब्रीच किया और उन्होंने इसराइल को हिट किया है, मुख्तलिफ इमारतों को हिट किया है। जो डेथ्स IDF ने बताई हैं वो ये बताई हैं कि तकरीबन 24 इसराइली कन्फर्म्ड, जो इसराइल ने ख़ुद तस्लीम किया है कि 24 हमारे लोग जो हैं वो हलाक हो गए हैं इसमें, और हंड्रेड्स ऑफ कैजुअल्टीज़ हैं, जो लोग ज़ख्मी हैं, और मलबे तले बहुत से लोगों के दबने की इतलात भी हैं। फिर बिल्डिंग्स आप इमेजेस देख रहे हैं जो डिस्ट्रॉय हुई भी नज़र आती हैं, ऑयल फील्ड्स, एयरफील्ड, डिफेंस और इंटीरियर मिनिस्ट्रीज़, हाइफा, मुख्तलिफ़ मकामात से जो है वो ये चीज़ें आ रही हैं। ये ज़ाहिर है कि जो डिटेल्स, जब आप जंग की बात करते हैं, जब लड़ाई होती है तो उसमें नुकसान होता है, दोनों तरफ होता है, और वो ज़ाहिर है कि ईरान का नुकसान जो आगाज़ में हुआ वो इतना शदीद था, इतना भरपूर था कि बाकायदा एक वक्त तो ऐसा आया कि मैसेज ये गया कि जैसे ईरान जो है अब उसमें लड़ने की सकत मौजूद नहीं है। लेकिन फिर दुनिया की आंखें जो हैं वो खुलना शुरू हुई। वो ये चाहते थे कि एक बड़ा ही क्विक स्विफ्ट किस्म का एक्शन होगा जिसमें हम अपने तमाम अहदाफ अचीव करके ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। वो कई साल तक उसी ज़ख्म को चाटता रहेगा, उसी के मुंदमल होने का इंतज़ार करेगा बिफोर इट थिंक्स कि वो स्ट्राइक बैक करे। लेकिन 18 घंटे गुजरे और 18 घंटों के बाद जो मार्का शुरू हुआ, उस मार्के के नतीजे में मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त क्या चल रहा है। बिफोर कमिंग टू द एक्चुअल कंपैरेटिव एनालिसिस, डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही ये मार्का हुआ, आगाज़ हुआ, इसराइल का हमला हुआ, उस वक्त तकब्बुर और रऊनत किस मकाम पर था और 96 घंटे के बाद वो किस मकाम पर पहुंच चुका है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहरहाल इसराइली मशीर कौमी सलामती जो है वो ये कहते हैं कि ईरान के पास अब भी हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। अब ये एस्टिमेट है। आपको 2024 की एक तस्वीर अगर आपको याद हो कि जब एक स्टैंड ऑफ हुआ था दमास्कस में, ईरानी कॉन्सुलेट के ऊपर हमले के बाद जब ड्रोन्स भेजे गए थे तो सैयद अली खामनाई के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ था जिसमें ज़मीन में 8 मंजिलें, लेयर्स जो हैं वो दिखाई गई थी। वो AI जनरेटेड या फिर मेड अप इमेज था, लेकिन उसमें ये दिखाया गया था कि 8 लेयर्स हैं ज़मीन से नीचे, और मिसाइल्स की कितनी और ख़तरनाक तरीन अक़साम जो हैं वो उनके पास मौजूद हैं। तो एस्टीमेट जो है वो ईरान, जो इजरायली मशीर कौमी सलामती हैं, उन्होंने ये लगाया कि हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं, नंबर उनके पास भी नहीं है। और साथ में हैरानकुन तौर पर जो ईरान है, ईरान की तरफ से ये वाज़े किया गया है कि अब वो हमले करेंगे। दूसरी तरफ इसराइल अभी तक ये वाज़े असेसमेंट देने में नाकाम है कि उन्होंने जो ईरान को जिस मकसद से उन्होंने कहा था कि हम उनकी एटम बम बनाने की सलाहियत जो है वो ख़त्म करने आ रहे हैं, उसके हवाले से ना तो IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ना ही किसी और इंडिपेंडेंट सोर्स की तरफ से ये तस्लीम किया गया है कि ऐसा कोई डिसाइसिव ब्लो ईरान को मिला है। अलबत्ता ज़ाहिर है कि जब फॉग ऑफ वॉर सेटल होगी तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये सिचुएशन किस तरफ जाती है। अलबत्ता जैसे ही ये हमला हुआ, उस हमले के आगाज़ में जो दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स तस्वुर होता है, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था और उसने कहा कि मैंने ईरान को, आई गेव ईरान चांस आफ्टर चांस टू मेक अ डील, कि मैंने एक के बाद एक चांस दिया ईरान को कि वो डील कर ले। आई टोल्ड देम, मैंने उनको बताया सख्त तरीन अल्फाज में कि कर लो डील, कर लो, बट नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राइड, नो मैटर हाउ क्लोज दे गॉट, दे जस्ट कुडंट गेट इट डन, कि चाहे कुछ भी हुआ उन्होंने डील नहीं की। एटमी डील की बात कर रहा हूँ, वो नहीं की। आई टोल्ड दैम इट वुड बी मच वर्स दैन एनीथिंग दे नो, कि ऐसा बुरा होने वाला है जो तुम जानते भी नहीं। और वाकई फिर जो कुछ हुआ इसराइल की तरफ से वो वैसा ही था कि जो शायद तसव्वुर नहीं था ईरान का, कि उनके इतनी टॉप मिलिट्री ब्रास और उनके जो साइंटिस्ट हैं उनको एक ही हमले में, एक ही झटके में उड़ा दिया जाएगा। तो जाहिर है कि उसी पे फिर तकब्बुर और रऊनत के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आपने तो एंटिसिपेट भी नहीं किया होगा इस किस्म का कि कितना बुरा आपके साथ होने वाला है। और वर टोल्ड
दैट द यूनाइटेड स्टेट्स मेक्स द बेस्ट एंड मोस्ट लीथल मिलिट्री इक्विपमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कि हमने जो असलहा बना के इसराइल को दिया हुआ है वो सबसे मोहलिक असलहा है पूरी दुनिया में बाय फार, एंड दैट इसराइल हैज़ अ लॉट ऑफ इट। इसराइल के पास बहुत ज़्यादा असलहा मौजूद है हमारा बनाया हुआ, और अभी बहुत ज़्यादा सामने आना बाकी है, और इसराइल को ये पता है कि उस असलहे को इस्तेमाल कैसे करना है। कुछ ईरानी हार्ड लाइनर्स बड़ी बहादुरी के साथ बात करते थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि दे आर ऑल डेड नाउ, कि अब वो सब के सब जो सख्ती से बात करते थे, बहादुरी से बात करते थे, वो मारे जा चुके हैं। एंड इट विल ओनली गेट वर्स, कि अब इसे बदतरीन शक्ल में और सामने आना है चीज़ें। देयर हैज़ ऑलरेडी बीन ग्रेट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, के बहुत बड़ी तबाही भी हो चुकी, अम्बात भी हो चुकी, लेकिन अभी भी टाइम है, मौका है कि इस स्लॉटर को, इस कत्लेआम को रोक लिया जाए विद द नेक्स्ट ऑलरेडी प्लान्ड अटैक्स बीइंग इवन मोर ब्रूटल, कि अगले जो होने वाले हैं अटैक्स ईरान के ऊपर वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होंगे, बहुत ज़्यादा बर्बरियत से भरपूर होंगे। ईरान मस्ट मेक अ डील, ईरान को हर सूरत में डील करना होगी बिफ़ोर देयर इज़ नथिंग लेफ़्ट, कि इससे पहले कि उनके पास कुछ ना बचे, और कुछ ना कुछ बचा लें अपनी ईरानी एम्पायर, सल्तनत जो है वो, उसमें कुछ बचा सकते हैं तो बचा लें। नो मोर डेथ, नो मोर डिस्ट्रक्शन, जस्ट डू इट बिफोर इट इज़ टू लेट, कि इससे पहले कि देर हो जाए ये कर लो। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये था वो तकब्बुर, ये थी वो रऊनत, और ये थी वो अपने जहन में सुपरियॉरिटी की कि हम और हमसे बेहतर कोई नहीं है। लेकिन उसके बाद ये 96 घंटे ईरानियन मिसाइल्स का इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रीच करना, रास्ते में मौजूद तमाम ममालिक उनकी एयर स्पेस हेल्प आउट कर रहे हैं इज़राइल को, कि वो आने वाले मिसाइल्स को वहाँ पर उनकी फ़िज़ाई हदूद में तबाह कर सकें। और दुनिया का जदीद तरीन निज़ाम मौजूद होने के बाद जो 96 घंटे गुज़रे हैं, उन 96 घंटों के बाद अब से कुछ घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया, और फिर उनका एक बयान है, उनकी एक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है। वो रखने से पहले ज़रा देखें कि डोनाल्ड ट्रंप का दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स की गुफ्तगू में हल्की हल्की अब घबराहट आना शुरू हो चुकी है, और वह तकब्बुर ज़मीन बोस होता हुआ नज़र आता है, कि जहाँ पर वही डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा था कि मैंने एक के बाद एक चांस दिया ईरान को, वो ये कहता है कि ईरान एंड इसराइल शुड मेक अ डील, कि ईरान और इसराइल को चाहिए कि वो एक डील कर लें। कहाँ ये कि आप इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, आप हुक्म जारी कर रहे थे, और कहाँ आपके लहजे में हुक्म देने का जो तहकुमाना लहजा नहीं है, बल्कि आपका तहकुमाना लहजा नहीं है, बल्कि आप इस वक्त एक इल्तिजाइया अंदाज में कहते हैं कि उनको एंड विल मेक अ डील, और उनको वो डील कर लेंगे। जस्ट लाइक आई गॉट इंडिया एंड पाकिस्तान टू मेक इन दैट केस बाय यूजिंग ट्रेड विद द यूनाइटेड स्टेट टू ब्रिंग रीज़न, कि मैंने जिस तरीके से डील करवा दी थी, जैसे इंडिया और ईरान पाकिस्तान ने डील कर ली, जिसमें मैंने तजारत को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, और फिर उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने समझदारी का मुजाहरा किया, और उन्होंने डील कर ली और रुकने का फ़ैसला कर लिया। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो मेरा पहला टर्म था उसमें सर्बिया और कोसोवो उनके दरमियान जिस किस्म की लड़ाई जारी थी, और एक बड़ी जंग में वो तब्दील हो सकती थी, उनके दरमियान मैंने ट्रूस कराया, मैंने उसे रोका। फिर वो बाइडन पे थोड़ी सी तनकीद करते हैं, फिर वो कहते हैं कि जो इजिप्ट और इथोपिया के दरमियान जो दरियाए नील के ऊपर डैम का मामला था, उस पानी की लड़ाई के ऊपर उनके दरमियान मैंने तस्फिया कराया। देयर इज़ पीस एटलीस्ट फॉर नाउ, उनके दरमियान अब एक अमन की सूरत हाल मौजूद है। लाइक वाइज वी विल हैव पीस सून, इसी तरीके से हमें यकीनन जल्द अमन मिलेगा इसराइल और ईरान के दरमियान। कहाँ ये कि आप कह रहे थे कि ईरान को तबाह बर्बाद करने वाला है इसराइल, और कहाँ पर आप ये अमन की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। अभी तो जवाब शुरू हुआ था, और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की ये गुफ्तगू। फिर वो कहते हैं कि मैनी कॉल्स एंड मीटिंग्स नाउ टेकिंग प्लेस, बहुत सारी कॉल्स हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं। कहाँ आप दबाव के उस आलम में थे और अब आप मुलाकातों और कॉलों की बात कर रहे हैं। आई डू अ लॉट एंड विल नेवर गेट क्रेडिट फ्रॉम फॉर एनीथिंग बट दैट्स ओके। मैं बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि डील हो जाए, और लोगों को समझ आनी चाहिए, मुझे बेशक क्रेडिट ना मिले। मेक द मिडल ईस्ट ग्रेट अगेन, ये उन्होंने गुफ्तगू की। और उसके बाद
वही डोनाल्ड ट्रंप जिसकी गुफ्तगू मैं आपको बता चुका कि 96 घंटे पहले इसराइल किस नहज के ऊपर था, क्या माइंडसेट था, वेस्टर्न माइंडसेट क्या था, अमेरिकी माइंडसेट क्या था। लेकिन अब जब जवाब शुरू हुआ है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, फिर साथ में उन्होंने ये भी इशारा दिया कि मुमकिन है कि अमेरिका भी इस जंग में शामिल हो जाए। जो बयान आया वो मैं आपको बता देता हूँ कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये इम्कान जाहिर किया है कि अमेरिका इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग में शामिल हो सकता है। ये सिर्फ एक गीदड़ भभकी है, क्योंकि अगर ऐसा होता है उस सूरत में फिर कोई और भी शामिल होगा, फिर रूस भी शामिल हो सकता है, फिर कोई और ख़ित्ते के ममालिक जो हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, और इसका फैलाव फिर रोकना शायद किसी के बस में ना रहे। और जो ईरान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, जो उनकी रेजिलियंस है, जो उनकी हिस्ट्री है, वो हमें ये बताती है कि शायद ऐसी हिमाकत ना की जाए। अफ़गानिस्तान की मिसाल आपके सामने है, विद नो एंड इन साइट। ऐसा नहीं है कि ईरान का नुकसान नहीं होगा, ईरान का भरपूर नुकसान होगा। एक ऐसा मुल्क जिसको कई दिहाइयों से पाबंदियों में जकड़ के रखा गया है, उस ममालिक में जो गिवन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जितना बड़ा डैमेज होगा, हो सकता है कई दिहाइयाँ लगें उन ज़ख्मों को जो है वो मुंदमल होने में। लेकिन उस दौरान इसराइल का कितना बड़ा नुकसान और दीगर ममालिक का हो सकता है, वो भी ज़रा जहन में रखें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी टीवी की सीनियर सहाफ़ी रेचल स्कॉट से ऑफ कैमरा गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये मुमकिन है कि हम ईरान और इसराइल की इस लड़ाई में शामिल हो जाएं। लेकिन उन्होंने साथ ये भी वाज़ेह किया कि इस वक्त अमेरिका किसी फ़ौजी कार्रवाई में मुलव्वस नहीं है। ट्रंप ने इस बात पर आमादगी जाहिर की कि ईरान इसराइल जंग में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अगर सालसी का किरदार अदा करें तो वो उसके लिए खुले दिल से तैयार हैं। यानी वही डोनाल्ड ट्रंप जो 96 घंटे पहले हुक्म दे रहे थे ईरान को कि बच्चू तुम्हारे साथ जो हो गया मैंने तो तुम्हें बताया था और अब तुम्हारे साथ इससे बुरा होने वाला है, लिहाजा अगर अपनी जान बचाना चाहते हो, अपनी अंपायर में कुछ बचाना चाहते हो तो तुम झुक जाओ, सरेंडर कर दो। वही अब ये कह रहा है कि अगर व्लादिमीर पुतिन किरदार अदा करते हैं मीडिएशन में, क्योंकि अब स्ट्राइक बैक होना शुरू हुआ है ना, जवाबी हमले शुरू हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर व्लादिमीर पुतिन सालसी का किरदार अदा करें तो उसके लिए खुले दिल से तैयार हैं। अमेरिकी सदर ने बताया कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जारी हैं और उनके बकौल अब जबकि ईरान और इसराइल के दरमियान शदीद फ़िज़ाई हमले हो रहे हैं, ईरान मुमकिन तौर पर मुआहदे के लिए ज़्यादा आमादा होगा। और फिर इसने डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा कि ईरान ज़्यादा आमादा होगा, लेकिन फिर मैं आपको आखिर में टुवर्ड्स द एंड ये बता दूं कि थोड़ी देर पहले ये ख़बर आई है कि हालत जंग में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान ने सालिस जो मीडिएटर्स हैं कतर और ओमान, उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि अमेरिका को कहें थैंक यू वेरी मच। ईरान ने इसराइली हमलों के दौरान जंग बंदी मुज़ाकरात से इनकार करते हुए सालिस कतर और ओमान को आगाह कर दिया। बरतानवी खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने सालसी के किरदार अदा करने वाले ममालिक कतर और ओमान को वाज़े तौर पर बता दिया है कि वो इसराइल के हमलों के दौरान जंग बंदी पर कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। एक आला ईरानी ओहदेदार ने इतवार की रात को रॉयटर्स को बताया कि ईरान और इसराइल के दरमियान नए हमलों का तबादला हुआ, जिससे वसी तर जंग का खदशा मज़ीद बढ़ गया है। ओहदेदार ने नाम जाहिर नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ईरान ने कतरी और ओमानी सालिसों को मुतला किया है कि वो तब ही संजीदा मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेंगे जब वो इसराइल के पेशगी हमलों का मुकम्मल जवाब दे देंगे। यानी कि जब हम अपना सेटिस्फेक्शन का जवाब दे चुके होंगे उसके बाद फिर देख लेंगे कि मुज़ाकरात करने हैं नहीं करने, क्या करना है एग्जैक्टली। ओहदेदार ने मज़ीद कहा कि ईरान ने वाज़े कर दिया है कि जब तक उस पर हमले जारी रहेंगे वो मुज़ाकरात नहीं करेगा। और रॉयटर्स को उन्होंने ये भी बताया कि मीडिया में चलने वाली रिपोर्ट्स गलत हैं कि ईरान ने कतर और ओमान से कहा है कि वो अमेरिका से जंग बंदी या जोहरी मुआहदे की बहाली के लिए बातचीत करवाएँ। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। 96 घंटे के बाद दुनिया का जो ताकतवर तरीन शख्स है वो हल्की फुल्की घबराहट का शिकार हो गया है। तकब्बुर जो है वो ज़मीन बोस रऊनत के ऊपर खाक पड़ती हुई नज़र आ रही है। ऑब्वियसली अब एक नई डायमेंशन शुरू हो चुकी है। इसका जो इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर मुमकिन तौर पर आ सकता है और पाकिस्तान की लोकल सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, उसमें भी बहुत कुछ चल रहा है। इंशाल्लाह उस पर अगली वीडियो में बात करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।